सद्गुरु कबीर रचित बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरु कबीर के बीजक शब्द प्रकरण के शब्द नंबर 50 में साहेब संसार वृक्ष से छुटकारा लेने की बात कहते हैं। आइए उस पद पर कुछ विचार करें। बुझ बुझ पंडित बीरवा न होय, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। बीरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शिष जर गई पतारा। 12 पखुड़िया 24 पात, घने बरोह लागे चहुपास। फूले न फले वाकी है बानी, रैन दिवस बेकार चुए पानी। कहें कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बीरवा प्रतिपालिन जहिया। सद्गुरु कबीर कहते हैं बुझ बुझ पंडित बीरवा न होई। बीरवा कहते हैं वृक्ष को, लेकिन यहाँ पर बीरवा का अर्थ है संसार से, जन्म मरण से। साहेब कहते हैं हे पंडितों, मैंने कहा था ना, सद्गुरु कबीर तत्वदर्शी विद्वानों, ज्ञानियों और मनुष्यों को विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, आगाह करते हैं, समझने के लिए, बूझने के लिए, किसी भी बात को वे विवेक पूर्वक विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ भी साहब कहते हैं बुझ बुझ पंडित बीरवा न होई। हे पंडितों, बुझो जिससे ये बीरवा पुनः ना हो जाए, जन्म मरण के चक्कर में पुनः आना ना पड़े, ये संसार सागर में पुनः न आना पड़े। ऐसा बुझो, ऐसा समझो जिससे पुनः बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जठर अग्नि में आना। स्वामी शंकर ने कहा है ना, ये संसार में 3 दुख है। वैसे संसार तो दुखालय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा संसार है दुखालय है, दुख का घर है, आलय मने घर। सद्गुरु कबीर ने भी कहा बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। सहारे महापुरुषों ने एक सिरे से संसार को दुखालय बताया। किस दृष्टि से? संसार में आसक्ति की दृष्टि से। जहां भी तुम आसक्ति करते हो वहां से सिवाय थपेड़े के क्या मिला? परिवार से चिपका, संसार समाज से चिपका, और इस उद्देश्य से, इस इच्छा से चिपका ताकि संसार से कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मिला? धोखा, वैमनस्यता, राग द्वेष, अंततः पछतावा। यही संसार से मिलता। इसलिए साहब कहते हैं पंडितों, हे संतों, बूझो जिससे पुनः इस संसार सागर में आना ना पड़े। आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। सद्गुरु कबीर कहते हैं ये शरीर जो है, इसमें पुरुष का वास है। पुरुषेति पुरुषा। शरीर रूप पुर में शयन करने वाली उस चेतना को ही पुरुष कहते हैं। चाहे वो स्त्री हो, स्त्री के घट में भी उसी का वास है, और पुरुष के घट में भी उसी का वास है। तो साहब कहते हैं आधे बसे पुरुष आधे बसे जोई। ये शरीर जो है प्रकृति का कुछ अंश है, और इसी में चेतना रूपी पुरुष बसते हैं। इसी शब्द को साहब आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। सद्गुरु कबीर के बहुत से पद ऐसे हैं जिसमें बहुत पारक सिद्धांत हर जगह खोजने की जरूरत नहीं। जिसको पारक सिद्धांत के लोगों ने कहा कि मायामुखी और जीवमुखी की जो चर्चा की गई है, ऐसे ही शब्दों के लिए कहा गया है। कहें कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बीरवा प्रतिपालिन जहिया। तो साहब कहते हैं आधे बसे पुरुष आधे बसे जोई। ये शरीर में पुरुष भी बसता है, चेतन निवास करता है, और प्रकृति की ये शरीर तो है ही। प्राकृतिक नाम जोय के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, और पुरुष चेतना के लिए। इसलिए साहब कहते हैं यह संसार रूपी वृक्ष
एक बाहर है, दूसरा मनुष्य के मन के भीतर है। बाहर का वृक्ष सदा बना रहेगा, इसके बने रहने में हमारी कोई हानि नहीं है, किंतु हमारे मन के भीतर जो संसार वृक्ष बनाए हैं उसको हमें उखाड़ फेंकना है। हमारे मन के भीतर का वृक्ष ही हमें दुख देता है, जड़ाशक्ति में फंसाता है, उसको उखाड़कर फेंकने से ही परम शांति की उपलब्धि होगी। सद्गुरु कबीर पंडित सूक्ष्मदर्शी एवं विवेकियों को यही राय देते हैं कि वे इसे समझने की चेष्टा करें। बुझ बुझ पंडित बीरवा न होए। यही इस शब्द का उद्देश्य है कि हमें ऐसी समझ होनी चाहिए जिससे संसार वृक्ष उखाड़ फेंके, मन की जड़ाशक्ति नष्ट हो जाए। आधे बसे पुरुष आधे बसे जोई। बाहर का संसार प्रकृति पुरुषमय है तथा पुरुषमय। बाहर की जो प्रकृति है, प्रकृति के चीज़ों से मिल करके ये शरीर बना है, और अंदर पुरुषमय है। पुरुष कहते हैं देहधारी चेतन को। पुरुषेति पुरुषा, अर्थात जो शरीर रूपी पुर में शयन करे, निवास करे, वही तो पुरुष है, वह चेतन जीव पुरुष है। दूसरी जो कहते हैं पत्नी को, इसका लक्षणा अर्थ है प्रकृति। प्रकृति का मतलब है जड़ कारण कार्य की पसारा। संसार में दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। चेतन कहते हैं हमारी अपनी आत्मा को, और जड़ है ये 5 तत्वों का पसारा। आज तो विज्ञान 100 से 108 से भी अधिक तत्वों की खोज कर चुके हैं, लेकिन 108 तत्वों की जो खोज कर चुके हैं, ये सारे तत्व भी ये 5 तत्वों में आ जाते हैं। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्व जो है, आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश, इसी के पसारा है। इसी को टुकड़े टुकड़े में और बिल छान करके वैज्ञानिकों ने 108 से भी अधिक तत्वों की खोज कर चुके हैं। मूलतः अध्यात्म क्षेत्र में हम 5 तत्वों का ही नाम लेते चले जाते हैं। संसार में जहाँ कहीं भी ज्ञान युक्त क्रियाएं हैं, वहाँ चेतन का निवास है, तथा जहाँ स्वाभाविक क्रियाएं हैं, वहाँ जड़ मात्र है। हमारा जीवन भी जड़ चेतन का संयोग है। जीवन किसको कहते हैं? जहाँ जड़ और चेतन का संयोग काल ही जीवन है, और जड़ और चेतन के वियोग काल को हम मृत्यु कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है, इसको हम जीवन कहते हैं। आदमी क्यों जीता है, कब तक जीता है? जब तक मर ना जाए, ऐसा है ना। एक ने पूछा जीते क्यों हो? उन्होंने कहा क्योंकि मृत्यु नहीं आती। बात बिल्कुल ठीक थी उनकी। मौत आती है, सारे काम धाम बंद हो जाता है, ठप हो जाती। मौत नहीं आती, इसलिए हम जीते हैं। खाने के लिए नहीं जीते हैं। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? परम शांति के लिए। जीते जी मुक्त हो जाना ही परम शांति को उपलब्ध हो जाना है। स्त्री और पुरुष परस्पर दैहिक आसक्ति में पड़कर एक दूसरे को मोहग्रस्त करते हैं तथा स्वयं भवबंधन है, और यही जीव के लिए मानो संसार वृक्ष है। इसी को उखाड़ फेंकने से जीवन को जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। जो जीवन मुक्त होता है वही विदेह मुक्त होता है। बीरवा एक शकल संसारा, स्वर्ग शीश जर गई पतारा। यह सारा संसार मानो एक वृक्ष है, इसकी चोटी स्वर्ग है जो जर पताल में है। स्वर्ग का अर्थ होता है आकाश। यहाँ पर जो बात प्रचलित थी उसी बातों को लेकर सद्गुरु कबीर कहते हैं, स्वर्ग शीश जर गई पताला। बिरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीश जर गई पतारा। ऊपर बहुत ऊंचा, पताल का अर्थ है बहुत नीचे। यह ऊंच नीच भी सापेक्ष दृष्टि से कहा जा सकता है। यह संसार इतना विशाल है कि जिसे हम अपने मन में आंक नहीं सकते। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में
8 सेकंड कुछ लगते हैं, क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो 1 सेकंड में 3 लाख करोड़ किलोमीटर माने जाते हैं। कितना? 3 लाख करोड़ किलोमीटर 1 सेकंड में इतनी यात्रा करती है। और करोड़ों वर्षों तक ऐसी यात्रा करते रहे तो भी ये पृथ्वी का और छोर नहीं है। लोग फिर भी कहते हैं सृष्टि को भगवान ने बनाई। आप चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, एक ऐसी गाड़ी पर बैठिए जो 1 सेकंड में 3 लाख करोड़ किलोमीटर चलती है, जो प्रकाश की गति है। फिर भी ऐसा नहीं कि कहीं पर आपको दीवार मिल जाएगी, इसका और छोर नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड जो है सतत एक दूसरे के परिभ्रमण कर रहे हैं। सभी तारे, सभी उपग्रह, हर ग्रह के उपग्रह है, हर तारे के एक ग्रह है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सूर्य का ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही अपने अक्ष पर। ऐसे ही करोड़ों तारे हैं सूर्य के समान, इससे भी बड़ा बड़ा। वो तो सूर्य सबसे पृथ्वी के निकट के तारे हैं। जरा सोचिए, कल्पना से भी, कल्पना में भी नहीं आता। और आदमी कल्पना करके कह देता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि इतने वर्ष पहले हुई, उसके पहले क्या था? उनके पास कोई उत्तर नहीं। एक आदमी ने तो कल लिखा, देखो देखो देखो, हमारी पृथ्वी गोल है और इनको हिरणाक्ष चोरी करके छुपा लिया था, उसको बराह अवतार बना करके इसको उबारा। देखो पृथ्वी गोल था, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने खोज कर दी, जबकि 400 वर्ष पहले विज्ञान बताया कि पृथ्वी गोल है। हमने कहा भले आदमी, जो सुअर खड़ा है उसको तो देख कहाँ खड़ा है। जब पृथ्वी को उन्होंने अपने सूंड में उठा करके, अपने मुख में उठा करके ले आया, तो खड़ा कहाँ है वो? जमीन नहीं होती तो खड़ा कहाँ होता? अच्छा, चोरी करके लाए तो लाए कहाँ और तुम देख कहाँ से रहे हो? जरा भी विचार नहीं। और एक आध दो तुक्का बैठ जाती है, देखो देखो हमारी पृथ्वी एकदम गोल है, हजारों वर्षों खोज कर दिया था, और इसको सुअर अवतार में ये उठाकर ला रहा है, हा? ऐसे ऐसी कल्पना भोली जनता आदमी। और पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं पढ़ा लिखा नाड़ी है, इसी की खोज करने में जीवन व्यतीत कर दिया लोगों ने, पाखंडपूर्ण बातों में। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसी हजारों वर्षों तक घूमते रहे तो भी इस आकाश का और छोर नहीं। तो साहब यहाँ पर कहते हैं कि प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। ऐसे प्रकाश यदि खरबों वर्ष चलता रहे तो क्या कहीं दीवार मिल जाएगी? यदि दीवार मिल जाएगी तो क्या देश अंत हो जाएगा? दीवार के आगे भी आकाश होगा, कहाँ तक होगा? प्रश्न ही गलत है। आकाश होगा ही होगा, अतएव हम संसार के विषय में सही अनुमान नहीं कर सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि आधे बस पुरुष आधे बस जो, यह प्रकृति और पुरुषमय है। 12 पंखुड़ी 24 पात, घने बरोह लागे चौपास। सदगुरु द्वारा संसार का वर्णन कितना अलंकारिक तथा कितना मोहक है। इसमें 12 पंखुड़ियाँ हैं, 24 पत्ते हैं तथा इसके चारों ओर सघन बरोह लगे हैं, जटाएं लगी है। संसार देश तथा कालमय है। सदगुरु ने दूसरी पंक्ति में संसार के देश का रूपक दिया था, स्वर्ग शीस जर गई पतारा। इस तीसरी पंक्ति में सदगुरु ने काल के रूपक दिया है, 12 पंखुड़ियाँ तथा 24 पत्ते हैं। पंखुड़ी का टूटा हुआ शब्द पंखुड़ियाँ हैं। पंखड़ी का अर्थ है फूल का वह पत्ते के समान अवयव जिसके संकोच
में यह अधिखिला रहता है और फैलाव से खिलता है। फूल की पत्ती पुष्प दल ये काल के 12 महीने ही मानो संसार की पंखुड़ियां हैं तथा 24 पखवाड़े पत्ते हैं। इनके चारों ओर बरोह लगे हैं। आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा जिसकी डालियों से जटाएं निकलकर जमीन में पहुंच जाती है और धीरे धीरे जमीन में प्रवेश कर जाती है और वे स्वयं एक वृक्ष की तरह बन जाती है। जो गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर भरूच में जाकर के देखे होंगे, वहाँ पर बरगद के मूल जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि बरगद के डालियों से जो लहा निकलती हैं, जड़ें निकलती है, वो पृथ्वी में पुनः समा जाती है और पृथ्वी में समा जाने के बाद ऐसा लगता है पृथ्वी वो बरगद है वहीं से निकला हुआ। बरगद का मूल जानना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जटाएं निकल करके पृथ्वी में समा जाती है और पुनः वहीं से झाड़ की भांति लगने लगता है। वही बात साहब कहते हैं, वे स्वयं एक पेड़ की तरह बन जाती है। धीरे धीरे मूल वृक्ष का ताना तथा जड़ चाहे गल जाए, परंतु वे बरोह ये जटाएं इन वृक्ष को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी होती। बरोह के अर्थ चाहे काल के सूक्ष्म भाग घंटा मिनट सेकंड आदि को ले लें, चाहे भौतिक द्रव्यों की गतिशीलता को ले लें, यही संसार वृक्ष को मजबूत बनाए हुए हैं। वस्तुतः हमारे मनोमय वृक्ष की जटाएं आसक्ति है जिसने जीव को संसार में जकड़ रखा है। फूले न फले वाकी है बानी, बानी का अर्थ है स्वभाव। इस संसार का स्वभाव है कि वह फूलता है फलता नहीं। इस संसार का स्वभाव है यह फूलता फलता नहीं, अर्थात इसका स्वरूप स्थायी प्रसन्नतादायक नहीं होता। जो स्वयं संसार में जिसका भी आसक्त होता है वह उतना ही पीड़ा एवं शोक देता है। जीव को प्रसन्नता, ईसाई सुख एवं परमानंद तो तब मिलता है जब वह संसार वृक्ष के मोह को त्याग देता है। जो संसार वृक्ष के फलों को चखता है वह मोह शोक में और डूब जाता है। इसी प्रकार इसी संबंध में ऋग्वेद के ऋषि के दीर्घतमा नाम के ऋषि बहुत अच्छा लिखते हैं कि सुंदर पंख वाले 2 पक्षी हैं जो एक समान पेड़ पर रहते हैं। उसमें से एक पेड़ के फल को खाता है और दूसरा देखता है। इसका अर्थ है रागी और त्यागी 2 प्रकार के जीव इस संसार वृक्ष में रहते हैं। वे दोनों मूलतः समान हैं और उनके शरीर भी समान हैं, परंतु दोनों की समझ में बड़ा अंतर है। एक विषयों का उपभोग कर मलिन होता है और दूसरा केवल दृष्टा होकर के वह अनासक्त बना रहता है। इस मंत्र के अर्थ के पूरक के रूप में श्वेता शतक उपनिषद के ऋषि ने एक मंत्र बड़ा अच्छा कहा है। समान ही पेड़ पर रहते हुए भी एक वृक्ष, एक पुरुष विषयों में डूबता है और विमोहित होकर शोक करता है, परंतु जब वह पुरुष को देखता है तब वह प्रसन्न है, ईश है तथा महिमापूर्ण है। तब वैसा वह भी हो जाता है और वह भी शोक से मुक्त हो जाता है। संस्कारी जीवात्मा जब त्यागी को देखता है तब उसके समान भी त्याग की भावना जगती है। एक दूसरे को देखकर साधक भी अपने स्वभाव को बनाने लग जाता है। त्यागी संतों के सानिध्य रह करके उनके मन में भी होता है कि हम भी ऐसा त्याग करके शोक से मुक्त हो जाएं। लेकिन वही साधक अगर भोगियों के बीच रहे तो धीरे धीरे उनके जैसे बनने के लिए अपने मन को प्रेरित करना शुरू कर देता है।
सार यह है, संसार वृक्ष शांति और आनंद रूपी फल फूल से रहित है। इसका स्वभाव ही क्षणभंगुर है। इसमें परम संतोष रूपी फूल फल की आशा बेकार है। वह तो रैन दिवस बेकार चुए पानी, रात दिन विकारों का पानी चूता है। विकार भौतिक भी है और मानसिक भी है। विकारों का अर्थ है परिवर्तन तथा मल। भौतिक क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होता है तथा मन में मलिनता आती है। संसार का यही फल है। संसार का हर भौतिक पदार्थ अपने परिवर्तन रूप को छोड़कर दूसरे रूप में क्षण क्षण जाता है। चारों पदार्थ अपने वर्तमान रूप को छोड़कर दूसरे रूप में क्षण क्षण जाता है। चारों ओर परिवर्तनशीलता का विकार बहता है। इधर संसारासक्तिवश मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि विकार प्रवाहित रहते हैं। इस प्रकार यह संसार वृक्ष निरंतर विकार का पानी बरसाता है और उसमें जीव भीगकर मलिन होते हैं। कहें कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बिरवा प्रतिपालिन जहिया। जब हरि ने यह वृक्ष का प्रतिपालन किया तब कुछ नहीं था। यह एक जनभाषा का प्रयोग है। इन जैसी बातों को पारखी संत जीवमुखी मायामुखी कहते हैं, जो लोगों के सहज मनोरंजन के लिए सद्गुरु ने यत्र तत्र कह दिया है। इसमें सिद्धांत की गहराई देखने की आवश्यकता नहीं है। जड़ चेतन नित्य है, इनके गुण धर्म में अंतर्निहित नित्य है। इनसे जगत का प्रवाह नित्य है। यह सत्तात्मक जगत असत्ता से नहीं आस गया है। जगत को समझने के लिए किसी हरि देव या देव की जरूरत नहीं है, किंतु जगत के शाश्वत नियमों को समझने की आवश्यकता है। सद्गुरु ने यह 5वीं पंक्ति बच्चों जैसे भावुकों के लिए कही है। यही इनका उदारता तथा मस्तानगी है। नाना प्रकार के लोग उनके पास आते थे, इसलिए वे कभी कभी इन लोगों के मनोरंजन के लिए उन जैसी बातें कह देते थे। इस शब्द का मुख्य विषय यह नहीं कि संसार वृक्ष कैसे बना, किसने बनाया, किंतु इनका मुख्य विषय है कि यह नीरस है, सुख रहित है, मलिन है, बंधन प्रद है। इनकी आसक्ति को जितना चाहें और उससे मुक्त होना चाहिए। सद्गुरु का इस शब्द में पहला वाक्य है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, ऐसी रहनी में चलो जिससे वृक्ष संसार वृक्ष से छुटकारा हो। दुर्जन तोष न्याय। यदि कोई संसार वृक्ष का निर्माता हो तो भी हमें प्रेम नहीं करना है। हमें तो इस सद्गुरु से प्रेम करना है जो संसार वृक्ष से हमें छुड़ाए। अपना आस कीजय बहु तेरा, काहुल मन मर्म पावल हरिकेरा। साहब कहते हैं अपनी आस कीजिए। संसार से तुम्हें बंधन से मुक्त कराने के लिए केवल एक है, वह स्वयं आप हैं। आपके सिवाय आपको कोई दूसरा आपको बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ठान ले। एक ही आदमी आपकी सहयोग कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपको बंधन से मुक्त कर सकता है, वो है सिर्फ आप। आप न चाहें तो 1000 सद्गुरु मिल करके भी आपको बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता। आप न चाहें सुख होना तो 1000 भगवान मिल करके भी आपको सुख नहीं कर सकते। लोग भले कहते हैं भगवान सुख देता है, भगवान दुख देता है। कोई भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता है। गोस्वामी जी ने कहा, ना काहो सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनि भ्राता। होई है सोई राम रचि राखा, ये वाली पद नहीं चलेगा। होई है सोई राम रचि राखा, को कहे तर्क बढ़ावे शाखा, ये वाली बात नहीं चलेगी। सद्गुरु कबीर के अनुसार 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख हो। अगर स्वयं ठान लो कि हम परम शांति को उपलब्ध होंगे
तो दुनिया में ऐसा कोई शक्ति नहीं आपको दुख में डाल जाए। इसलिए आपके सिवाय इस धरती तल पर आपको मुक्त करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, आपन आस कीजे बहु तेरा, काहुल मर्म पावल हरि केरा। सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद, बुझ बुझ पंडित बिरवा न होई, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। बिरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीश जर गई पतारा। 12 पखुड़िया 24 पात, घने बरोह लागे चौपास। फूले न फले वाकी है बानी, रैन दिवस बेकार चुए पानी। कहें कहें कबीर कछु अछलो न तैया, हरि बिरवा प्रतिपालिन जहिया।